बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को जानकारी है कि बगल में सत्संग हो रहा है, इसलिए शांति से काम करें, हलचल ना करें। श्राद्ध क्रिया और जहाँ पर विवाह होता है अक्सर वहाँ पर लोग हलचल में रहते हैं, इसलिए दक्षिण इलाके में श्राद्ध क्रिया में सत्संग महात्मा नहीं करते। जब श्राद्ध क्रिया समाप्त हो जाता है, सब आदमी सब काम से निवृत्त हो जाते हैं, तब सत्संग कराते हैं। क्योंकि सत्संग शांति का विषय है। सत्संग में शांति दान दिया जाता है। जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर जीवन जीने की कला को सिखाया जाता है, इसी का नाम सत्संग है। तो अभी हम आप श्रवण कर रहे थे भगवान राम के सदुपदेश को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा में करहि रति इनके हिय पाषाण। जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं, जो जीते जी परमात्मा को पा लिए हैं, ऐसे संत महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, उनका हृदय पत्थर के समान है। महापुरुष और जीवन मुक्त ऐसे तो हम कैसे पहचाने कि महापुरुष पहुंचे हुए महापुरुष है? उसका लक्षण क्या होता है? तो जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, महापुरुषों का साथ नहीं करेंगे, तब तक ऐसे संत महापुरुष को हम नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जो समाधि को पा लिए है, मोक्ष पा लिए है, परमात्मा को पा लिए है, ऐसे महापुरुषों को सत्संग करने की क्या जरूरत है? लेकिन ईश्वर के चरित्र में इतना उसको लगाव है
इतना प्रेम है कि वह जब सत्संग होता है तो ध्यान को भी छोड़ देते हैं, समाधि का भी परित्याग कर देते हैं और सत्संग सुनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है, पत्थर के समान। जैसे पत्थर कठोर होता है वैसे उनका हृदय पत्थर है जो सत्संग से प्रेम नहीं करते। तो राम भगवान एक बार बैठक किए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, बैठे गुरु अरु द्विज सज्जन, बोले भगत भगत भय भजन, सुनहो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता पुरानी, जो अनेक कछु भाग हूँ भाई, तो मोहि बर जाऊं घर बिसराई, सोई सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम भगवान एक बार प्रजाओं को बुलाते हैं। प्रजाओं में गुरु भी आए, ब्राह्मण भी आए, पूर्वासी भी आए, सबको बुला करके उच्च वर्ण के, मध्यम वर्ण के, नीच वर्ण के, सभी वर्णों के लोग को बुलाए। बच्चे, जवान, बूढ़े सबको बुलाए और सबको बुला करके राम भगवान कह रहे हैं कि सुनहु सकल पुरजम मम बानी, कहते हैं हे प्रजाओं, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि कोई मैं ममता में आकर के, ममता ग्रस्त होकर के तुम लोगों को कुछ कहने के लिए जा रहा हूं। मैं ममता ग्रस्त होकर के तुम लोगों को बुलाया नहीं हूं, बल्कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। राम भगवान कहते हैं कि वही मेरा सेवक है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, सो नव दूध चाहत है प्राणी। सेवक अगर सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, तो कहते हैं कि आकाश को दूह करके कोई दूध चाहता है। जैसे आकाश को दूहने से कभी दूध नहीं होता है, वैसे ही कोई सेवक है, अगर वह सुख चाहता है तो उनसे सेवा नहीं होता है। कोई भिखारी है, भिखारी होकर के मान चाहेगा तो भिखारी को मान नहीं मिलता है, अपमान लेकिन जरूर मिलता है। भिखारी आता है तो आप कहते हैं कि उधर रहो, इधर मत आओ। भिखारी आता है, भिखारी थोड़ा सा भीख दे दो इसको, हाँ, भीख दे करके उनको दरवाजे पर से निकाल देते हैं। तो भिखारी को मान नहीं मिलता है। और जो सेवक होता है वह भी अगर अपने ही सुख में लिप्त रहता है, वह दूसरे की सेवा नहीं कर पाता। एक बार प्रमोद बाबा, बोलिए श्री सद्गुरु, एक बार पूज्य प्रमोद बाबा गुरु महाराज जी के चरण दबा रहे थे। उपाघाट आश्रम में गुरु महाराज जी के चरण को दबा रहे थे, पैर को दबा रहे थे, और बाबा सोच रहे थे कि भोजनालय में मैं बाद में जाता हूं भोजन करने के लिए, तो कुछ न कुछ घट जाता है। कुछ न कुछ बाद में जब जाता हूं भंडार में भोजन करने के लिए तो कुछ न कुछ घट जाता है। इसलिए हाँ, भंडार की घंटी लगी है, हाँ, शुरुआती में जाकर के भोजन कर लेते हैं ना तो बढ़िया होता।
तो गुरु महाराज जी के पैर को दबा रहे हैं। गुरु महाराज कहते प्रमोद, कहते जी हाजिर, तो जाओ तुम पहले भोजन कर लो, भोजन कर लो। कहते नहीं हजूर, कोई बात नहीं, अभी हुजूर के चरण को दबा रहे हैं, बाद में चले जाएंगे भोजन करने के लिए। कहते नहीं पहले जाओ भोजन करने के लिए। कहते नहीं हजूर, बाद में जाएंगे। जाता है नहीं जाता है, दबाता है चरण, ख्याल है भोजन, दबाता है चरण, ख्याल है भोजन, इसलिए जाओ पहले भोजन कर लो। डांट करके गुरु महाराज भेज दिए। मतलब कहने का, अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो अपने सुख को अगर देखिएगा तो दूसरे की सेवा नहीं कर पाइएगा। कोई माँ बहन है, अगर कोई अपने ही सुख में सुख होना चाहती है तो बाल बच्चे को कभी जन्म नहीं देगी, उसका लालन पालन नहीं करेगी, उसका देख रेख नहीं करेगी, अपने सुख को वह सुख नहीं समझती है। पति अगर दुखी है, अपने सुख को नहीं देखती है, पति की सेवा करती है, बाल बच्चे की सेवा करती है। तो अगर कोई दूसरे की सेवा करते हैं तो अपना तन मन के सुख को भूल करके तब दूसरे की सेवा होती है। जो अपने ही तन मन सुख को में लिप्त रहते हैं वह दूसरे की सेवा नहीं कर पाते। तो राम भगवान कहते हैं कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। राम भगवान ये भी कहते हैं कि अगर मैं तुमको अनहित की बात कहूं तो तुम मुझे बरजने में आनाकानी मत करना, तो मेरे मुंह को चुप कर देना। लेकिन अगर मैं तुम्हारे हित की बात करूं, तुम्हारे हित की बात कहूं, अगर करोगे तो तुम ही को लाभ होगा। राम भगवान कहते हैं बड़े भागे मानुष तने पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर देखने में 3.5 हाथ का है, चौड़ा 1.25 हाथ का है और लंबा 3.5 हाथ का है। लेकिन ये शरीर को भगवान राम बड़भागी कहते हैं। क्यों बड़भागी कहते हैं? इसलिए कि बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलता है भोज में, भोज बन रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलेगा, इसलिए बड़भागी कहते हैं राम भगवान। इतना इतना तेल मसाला वाला कोई पशु पक्षी को तो नहीं मिलता है, और मनुष्य को लिए भोज मिलता है बढ़िया बढ़िया खाने के लिए। कुछ मिष्ठान चीज भोजे भात छी, कौन चीज अरे भोज है मीठे छिए, देखिए मिठाई है, मिठाई है। आज अंतिम दिन है, मिठाई है। यही भोज भात जो हम लोगों को बीच बीच में कभी शादी में, कभी कोई श्राद्ध क्रिया होता है, उसमें मिल जाता बढ़िया बढ़िया भोजन। इसलिए राम भगवान कहते हैं बड़ा भाग्य से तुमको शरीर मिला है। राम भगवान इसके लिए नहीं कहते, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है इसलिए आप बड़भागी हो गए, बात नहीं है। चाहे बढ़िया मिले या चाहे साधारण भोजन मिले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हालांकि जो रोगी आदमी है वो ये बढ़िया भोजन से भागते हैं। जिसको कोई परेशानी है, कोई रोग है, भोज भात खाने से भी भागते, भोज भात से डरते, कहते कि नहीं ये खाऊंगा तो अस्वस्थ हो जाऊंगा। तो इसलिए राम भगवान कहते ये शरीर बड़भागी है। राम भगवान खाने पीने के संबंध में बड़भागी नहीं कहते। राम भगवान कहते हैं कि यह शरीर इसलिए बड़भागी है
कि जो काम देवी देवता भी नहीं कर सकते हैं वह काम तुम इस शरीर में आकर के कर सकते हो। देवी देवता कौन काम नहीं कर सकते हैं? देवी देवता शरीर से कौन काम नहीं हो सकता है और मनुष्य शरीर से कौन काम हो सकता है? तो देवी देवते वाला शरीर से परमात्मा का भजन नहीं हो सकता, परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन मनुष्य शरीर से परमात्मा की भक्ति हो सकती है। परमात्मा को पाने का जो रास्ता है वह देव शरीर में नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाने का रास्ता इसी शरीर में है। यही मनुष्य शरीर में परमात्मा को पाने का रास्ता है। हम लोगों के पास 9 दरवाजे हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 दूना 4, 2 नाक के, 2 तिया 6, 1 मुंह 7, 2 नीचे का दरवाजा मलमूत्र विसर्जन करने का दरवाजा, कुल मिलाकर के 9 दरवाजा। और ये 9 दरवाजा देवता को भी है, ये 9 दरवाजा मनुष्य को भी है। लेकिन मनुष्य के शरीर में एक और दरवाजा परमात्मा ने दिया है, वह दरवाजा गुप्त है, वह दरवाजा प्रकट नहीं है, गुप्त है। 2 आंखों के बीच में एक और आंख है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको सुखमना कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको तिल द्वार कहते हैं, जिसको परमात्मा के पास जाने का रास्ता कहते हैं। ये रास्ता का व्यवस्था देव शरीर में नहीं है। हालांकि हम आपसे देव शरीर अपने आप को विशेष मानते हैं। देवता लोग सोचते हैं कि हम विशेष हैं क्योंकि हम आप साधारण धरती पर चलते हैं और देवी देवता आकाश में उड़ते हैं, आकाश में चलते हैं, इसलिए हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन देवी देवता के पास वह क्षमता नहीं है कि वह परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाए। लेकिन हम आपके पास में वह क्षमता है, वह शक्ति है। देवी देवता मनुष्य शरीर के इसीलिए तरसते हैं कि हमको जब मानव शरीर मिलेगा तो हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाएंगे। इसीलिए देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। महर्षि साईं स्वामी महाराज कहते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं वह शरीर हम आपको मिला है। क्या करने के लिए? यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम करने के लिए मनुष्य मिला है। क्या अरे हम जैसे 4 काम करते हैं वैसे पशु पक्षी भी ये 4 काम करते हैं। जैसे हम आप भोजन करते हैं, एक पशु पक्षी भी भोजन करता है। जैसे हम आप रात में सोते हैं, पशु पक्षी भी रात में सोता है। जैसे हम आप अपने प्राण का डर है, वैसे पशु पक्षी को भी प्राण का डर है। जैसे हम आप संतान पैदा करते हैं, एक पशु पक्षी भी संतान पैदा करता है। अगर 4 ही काम में हम आपका अगर जीवन बीत रहा है तो हम आप पशु पक्षी से कोई विशेष नहीं, बिना पूछ के हम आप पशु हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य शरीर में आए हैं तो इससे विशेष उपलब्धि कर लीजिए। विशेष उपलब्धि क्या है? परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति जानवर शरीर से नहीं हो सकता है। आपके यहाँ पशु बंधा हुआ है,
लेकिन क्या पशु से परमात्मा की भक्ति होगी? जो सत्संग सुनेंगे, सत्संग की बात को सुनेंगे, विचार करेंगे, उस पर चलेंगे? नहीं। न तो जानवर से हो सकता है, न कोई पक्षी से हो सकता है। जब भी होगा तो मनुष्य शरीर से होगा। इसलिए मनुष्य शरीर की राम भगवान विशेषता सुनाते हैं। बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदै ग्रंथ ही गावा। एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे जग्गा जी। तो जग्गा जी सूत मांगते थे। पहले साधु महात्मा भी सूत मांग करके कपड़ा पहनते थे, तब पहनते थे। तो जग्गा जी गए सूत मांगने के लिए। एक माई के यहाँ पेड़ लगाते हैं, दो माई सूत, दो माई सूत। उधर से वह माई आई और कुछ अधिक सूत जग्गा जी के झोले में डाल दिया। बोले कि लो बाबा सूत। बाबा के मुख से निकल जाता है कि लो माई पूत। वह माई बांझी थी, उनको बाल बच्चे नहीं होता था, बांझी थी। लेकिन जैसे बोले कि लो बाबा सूत, तो बाबा बोले कि लो माई पूत। माई बहुत खुश हुई, फिर अंदर गई और सूत ला करके बाबा के झोले को पूरा भर दिया। बाबा बड़े खुश थे कि कितना घर मांगते थे तब भी झोला नहीं भरता था, आज एक ही घर में झोला भर गया। बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। गए गुरु महाराज के पास, प्रणाम करते हैं दादू दयाल जी महाराज को। कहते बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? बोले गुरु महाराज कितना घर मांगते थे कि इतना सुख नहीं मिलता था, लेकिन आज एक ही घर में पूरा झोला भर गया सुख से। बोले बेटा कोई कारण होगा? बोले कि हाँ गुरु महाराज, मैंने कहा कि दो माई सूत, दो माई सूत। वह माई आई, झोले में कुछ अधिक सूत डाल दी। खुशी के मारे मेरे मुंह से निकल गया लो माई पूत। जैसे वह माई बोली लो बाबा सूत, तो मेरे मुंह से निकल गया लो माई पूत। दादू दयाल जी महाराज बोले कि बेटा तुमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे उसको एक जन्म क्या 7 जन्म तक उसको संतान नहीं लिखा है। उसके भाग्य में